मंदिर बनाएंगे पिछड़े, उनको क्या जरूरत है संसद में जाने की, विधानसभा में जाने की। अगर भला करो, अगर मान्यवर काशीराम जी अगर बहुजन मूवमेंट नहीं शुरू करते ना, इस देश के जो 50% से ज्यादा पिछड़े ओबीसी समाज हैं उनको टिकट भी नहीं देते थे, उनसे झंडे उठवाते थे। ये पिछड़ों की राजनीति शुरू हुई है जब मान्यवर काशीराम जी ने जब वहाँ उसमें बना करके 1970 से बाम सेब बना करके जब मूवमेंट को चलाया बहुजन मूवमेंट, उसके बाद इस देश के पिछड़ों का उनकी सम्मान हुआ, उनको टिकट मिलने शुरू हुए। नहीं तो इस देश के पिछड़ों को तो कोई पूछता भी नहीं था। आज कांग्रेस क्या कह रही है, तमाम उसकी लिस्ट निकाल के देख लो, पिछड़ों को इन्होंने क्या इज्जत दी है। आज जब वो छटपटा रही है कांग्रेस, जब उसका वोट बैंक खिसक गया है, जनता ने नकार दिया है, तो आज वो कह रहे हैं कि जी हम तो आज कुली भी बन रहे हैं। आज तो वो सामान उठा करके आनंद विहार पे कुली के कपड़े पहनकर, फर्स्ट स्टेशन है, कुली बन के क्या करोगे भाई? जब तुम्हारी सरकार थी तब तुमने कुलियों के लिए कुछ क्यों नहीं करा? लड़ रहे हैं आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इनकी नूरा कुश्ती है। देखिए जब नरेंद्र मोदी प्रचार करते थे 2014 के चुनाव में, तो कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, क्योंकि ये दोनों मनुवादी पार्टियां प्रधानमंत्री बनने चाहिए, इन्हीं की सरकारें बननी चाहिए। इस देश में दलित पिछड़ों की सरकार ना बन जाए, मुस्लिमों की सरकार ना बन जाए। इसीलिए इस देश को समझना पड़ेगा कि आज ये अगर मुद्दे उठा रहे हैं तो इनकी मजबूरी है भाई। 70 साल इस देश में कांग्रेस ने राज किया, तो भैया आज भी जातिवाद क्यों है, SC ST क्यों बचे हैं, ये पिछड़े क्यों बचे हैं? देश की मुख्य धारा को जोड़ करके इनको देश में बराबर की भूमि, धन, शिक्षा, रोजगार दे करके इनको वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के संविधान ने कहा हम भारत के लोग, सबको भारतीय क्यों नहीं बनाया कांग्रेस ने? आज जब तुम्हें लाले पड़ रहे हैं, तुम्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, आज तुम पिछड़ों की भी लड़ाई उठाओगे, आज तुम सेंसेक्स की बात कहोगे, जातिगत जनगणना। कांग्रेस ने अपने उसमें कभी जातिगत जनगणना का सवाल नहीं उठाया। और जबकि देखिए जब देश की डाटा रिलीज नहीं करा, और देश में 1931 तक यहाँ पर इस देश के अंदर अंग्रेजों ने, देखिए 1931 तक इस देश में अंग्रेजों ने जातिगत वो करवाया, सेंसस करवाया था, लेकिन उसके बाद 1942 में हो नहीं पाया। और जब 1947 के बाद पहली सरकार बनी, 1951 में जब जनगणना होनी थी, तो कांग्रेस ने जातिगत वो सेंसस को बैन कर दिया और उन्होंने जनरल वो कराया। अब कैसे कर देगा राहुल गांधी भाई? 2011 का तो अभी तक डाटा भी नहीं आया, अभी कैसे कर दोगे? हाँ तो कर दो ना भाई, क्यों नहीं करते? तुम्हारी सरकार थी, तुम कर दो, क्यों नहीं करते? आज जब तुम्हें बीजेपी को धमकी दे रहे हैं ना राहुल गांधी। देखिए राहुल गांधी का और ये बीजेपी का एक ही मकसद है कि बहन कुमारी मायावती को सत्ता में आने से रोकना, बहुजन मूवमेंट के सामने वो खड़े हो जाना। आज ये दलितों के भी वो हितैषी बन रहे हैं, और आज ये उनके भी पिछड़ों के भी हितैषी बन रहे हैं, और मुस्लिमों को भी बन रहे हैं। भाई देखो, हमें तुम्हारा ये नहीं चाहिए, हमारी बहन है कुमारी मायावती है लड़ने के लिए, हमारे लिए वही बहुत है। हम लड़ देंगे अपनी लड़ाई, और उनके नेतृत्व में, बहन जी के नेतृत्व में हमें अब किसी की दया नहीं चाहिए। महिला आरक्षण पर क्या कहना आपका? महिला आरक्षण में बहन कुमारी मायावती जी ने कह दिया है कि हमारा पूर्ण समर्थन है, और उसमें उन्होंने विरोध जो जताने थे, जिसमें कि SC ST का रिजर्वेशन अलग नहीं दिया, कोटे में कोटा, OBC समाज का अलग से कोटे में कोटा रिजर्वेशन नहीं दिया, उसके लिए बहन जी ने आपत्तियां दर्ज कराई। और बहन जी ने इनकी पोल खोल दी कि ये जो इन्होंने लेकर के आए, ड्राफ्ट लेकर के आए, ये जब 2024 में लागू नहीं होगा तो तुम क्यों लेके आए भाई? 2024 में क्यों नहीं करोगे लागू? आप बिल पास करो और 2024 से लागू करो, क्या दिक्कत है? हम तो समर्थन में हैं। बहन जी ने कहा तुम जैसा भी लाओ तो सही, हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन विरोध ये करा कि तुम्हें SC ST OBC का, इसमें महिलाओं का रिजर्वेशन देना चाहिए। तो जो बहन जी का स्टैंड है वही हमारा स्टैंड। पिछड़ों को क्या मिला इससे? पिछड़ों को मंदिर की घंटी मिली, वो मंदिर बनाते, मंदिरों में जाकर के घंटी बजाओ, वहाँ पर लंगर खाओ, और वहाँ पर उनके धर्म को, आपको धर्म की ठेकेदारी दे रखी है, धर्म को अपने कंधे पे उठा करके आगे बढ़ाओ। अभी आ रहा मंदिर का, आ रहा मंदिर बनाएंगे पिछड़े, उनको क्या जरूरत है संसद में जाने की, विधानसभा में जाने की? महिला नहीं जा सकती सांसद? तो वो तो बीजेपी वाले से पूछो ना, बीजेपी वाले जिनके साथ वो लगे हुए हैं, मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तमाम जा करके उसको, उनके मंदिरों को, उनके धर्म को उठाए घूम रहे हैं, तो वो उनसे पूछो तुम्हें मंदिरों में जाना है या तुम्हें संसद में जाना है? तो ये तो उनको सोचना चाहिए, और उनको प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए, भाई हम तुम्हें एक तरफा समर्थन करते हैं, तुम्हारे मंदिर धर्म हमने अपने ढो रखे हैं कंधों पे, तो हमें भैया हमारी महिलाओं को भेजो। अब ये तो उनको लड़ना है, लेकिन बहन जी फिर भी उनकी लड़ाई को आगे बढ़ा रही है। बीजेपी से ऐतिहासिक कदम बता रही है देश की महिलाओं के लिए। नहीं तो फिर कल पास क्यों नहीं करवाया? क्यों उसको बोरिया बिस्तर बांध करके क्यों ले गए?
क्योंकि इनको लग रहा था कि ये तमाम विपक्षी दल इसका विरोध कर देंगे तो इसको ये इस्तेमाल करेंगे एक वेपन के रूप में। वहाँ पर 2024 में महिलाओं को कहेंगे 3 राज्यों में, इसमें देखो मोदी जी तो ला रहे थे ये रिजर्वेशन महिलाओं को, लेकिन ये विपक्षी होने देखो नहीं ये चाहते महिलाओं को, तो महिलाओं का वोट लेना चाह रहे थे बेवकूफ़ बना करके। तो इन्होंने सबने कह दिया भाई विरोध तो है हमारा, इसमें ये संशोधन होनी चाहिए, लेकिन तुम लाओ तो सही, करो पास, हमारा समर्थन है। अभी तो लंबा हाँ वही एक्सपोज करा कि ये महिलाओं को गुमराह कर रहे हो सिर्फ तुम्हारा वोट लेने के लिए। ये 2024 में लागू नहीं होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि हम जनगणना कराएंगे, उसके बाद कह रहे हैं कि हम परिसीमन करेंगे सीटों का। अरे भैया क्यों करोगे? जो एग्जिस्टिंग सीट है हम कह रहे हैं उसमें से जो आदमी लड़ते थे उनकी तरह जगह महिलाएं लड़ेंगी 33%, और वही कंस्टिट्यूंसी है और लड़ा दो 2024 से कर दो लागू। कौन मना कर रहा है? हम SC ST होकर के हम नहीं मना कर रहे, हम कह रहे हैं हमारी माताओं को बहनों को उसमें मिले रिजर्वेशन। और बहन जी ने तो यहाँ तक कहा 33% क्यों भाई, 50% आधी आबादी है, 50% मिलना चाहिए। तो बहन कुमारी मायावती ने इनकी पोल खोल दी और समर्थन भी दिया कि तुम आज से लागू करो, अब तब से क्यों लागू करोगे। तो इसीलिए हमारा पूरी तरह से समर्थन है महिला आरक्षण बिल को। उसमें जो संशोधन होने वो अगर ये नहीं करेंगे तो 2024 में बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बन के वो खुद कर लेगी। जो कांग्रेस के युवराज हैं राहुल गांधी, एक तो हमारे देश का नाम जो संविधान में भारत वो कहलवा दो उससे एक बार। वो भारत ना तो भारत बोलता है ना इंडिया बोलता है, वो बोलता है हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाता है, पता नहीं कौन से देश का नाम लेता है। हमारे देश का नाम भारत के संविधान के आर्टिकल 1 में इस देश का नाम भारत अर्थात इंडिया है, और अंग्रेजी में इंडिया दैट इज़ भारत ये लिखा हुआ है। तो हिंदुस्तान चिल्लाता है वो पहले तो उससे भारत कहलवा दो, इंडिया कहलवा दो इस देश का नाम। और दूसरा, राहुल गांधी अगर सुधर गया है, अगर कांग्रेस ने सुधार कर लिया है तो उसको बोलो कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बना, कांग्रेस सत्ता में आई तो 1992 की देश को बेचने वाली नीतियाँ वापस लेंगे। इस देश के मजदूरों को ठेके में जो भेज रखा हो ठेकेदारी की नीतियां वापस लेंगे। तो ये अगर राहुल गांधी कह दे हम राहुल गांधी के साथ खड़े हो जाएंगे। हाँ देखिए बहुत सारी मक्कारी कर रहे हैं, बिना सदन को बताए, बिना ये विपक्ष को बताए और बिना कोई नोटिफिकेशन लाए या संविधान संशोधन करे, ये उसमें संविधान के साथ भारी छेड़छाड़ कर रहे हैं। अब ये बौखला गए मनुवादी, इनको पता है 2024 में आना नहीं है और इसी वजह से ये उल्टे सीधे काम करके उसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं, कुछ शब्दों को हटा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनकी ज़्यादा चलेगी नहीं। बस 6-8 महीने का खेल है, उसके बाद इनका खेल खत्म। इस देश के अंदर बहुजन नेत्री आ रही है प्रधानमंत्री बनने, सब ठीक कर लेंगे हम। देखिए वो तो उनकी अपनी कार्यकर्ता हैं, वो तो RSS की कार्यकर्ता हैं, जब वो विरोध नहीं कर रही हैं तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए वो जब उनका अपना कैंडिडेट नहीं कर रहा, उन्होंने ही बनाया उनको राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति का विरोध नहीं है तो हम कौन होते हैं, हमारी क्या पावर है। राष्ट्रपति को तो संविधान में भारी शक्तियाँ हैं ना, उनको नोटिस देना चाहिए था ना। जब वो खुश हैं तो भैया हमें क्या दिक्कत आ रही है। एक्टरों को बुलाया जाता है, पूरी सरकार सारे मंत्रिमंडल सब होते हैं। देखिए कोविंद साहब जब इस देश के पहले कोविंद साहब जब दलित राष्ट्रपति बनाए इन्होंने, तो वो भी RSS के वो बैठे होते थे, वो छोटे मोटे नेता उनके सामने ऐसे खड़े होते थे। तो ऐसा इन्होंने जानबूझ करके रबड़ स्टैम्प की तरह उनको बनाया है, बाकी लगाम इनके हाथ में है। और अभी भी G20 में भी देखो राष्ट्रपति को कहाँ ज़्यादा तवज्जो दी है। लेकिन जब हमारा राजा जिस देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो राष्ट्रपति जब वही खुश है तो हमें उसमें कुछ नहीं कहना है, हम उसमें जाएंगे ही नहीं। क्योंकि जब वो राष्ट्रपति जी कुछ नहीं कह रही हैं तो हम बेफजूल में हम कौन की खामखा, उनकी पार्टी के वो लीडर हैं, पार्टी की कार्यकर्ता हैं, वो जाने, उनकी पार्टी जाने। जब हमारी पार्टी आएगी, हमारा राष्ट्रपति बनेगा, वो काम करेगा खुल के। तो बहुजनों की स्थिति क्या है इस पार्टी में? वो तो खड़गे साहब ने कल कह दी ना, देखो हो सकता है, मुझे तो लग रहा है कहीं राहुल गांधी और सोनिया जी उनके ऊपर एक्शन ना कर दें। उन्होंने कल बोल दिया ना, सच्चाई, गुस्से में सच्चाई सामने आ गई। खड़गे साहब ने कह दिया कि इन मनुवादी पार्टियों में SC ST के साथ क्या व्यवहार होता है, उन्होंने कह दिया। मुझे तो लग रहा है पता नहीं इनका राष्ट्रीय पद बचेगा भी नहीं बचेगा। और ये राहुल गांधी जी के उनके खिलाफ एक्शन, क्योंकि उन्होंने पोल खोल दी, उनका दर्द पीड़ा आ गई सामने कि तुम पार्टियां, ये कांग्रेस BJP क्या करती हैं, कितना बुरा बर्ताव करती हैं, वो तो सामने आ गया ना। तो इसलिए मुझे ज़्यादा इसमें हमें कुछ कहना नहीं है। उनके नेताओं ने खुद पोल खोल दिए इनकी SC ST की क्या स्थिति है इन पार्टियों में, या SC ST के उन्होंने अलग से विंग बना रखे। क्या जरूरत है भाई, भारत के संविधान में तो नहीं है तुम SC ST के अलग से बिन कैसे। जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब संविधान लिख के देती है अपनी पार्टी का इलेक्शन कमीशन में, वहाँ पर तो लिख के नहीं देते हैं कि हम SC ST के अलग विंग बनाएंगे, क्योंकि पहचान हो जाए कि SC ST का नेता है और इसको ऊपर ना आने दें। कभी देखा आपने SC ST के, ये पहली बार है, वो भी BJP ने जब परिवारवाद का इनके ऊपर हंगामा मचाया तब जाकर के खड़गे जी को वो उन्होंने चुना, वो राष्ट्रपति, वो प्रधान अपने उसका अध्यक्ष, वो भी नाम मात्र का लिया, उसका चुना। लेकिन कभी देखा कि कैशियर कभी दलित हो, जिसके हाथ में कैश की चाबी हो इन पार्टियों की,
कभी देखा है? लेकिन कांग्रेस कैशियर ने नहीं तो होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया खड़गे साहब। देखिए ऐसा रबड़ से ऐसे तो राष्ट्रपति भी है ना हमारे, दो राष्ट्रपति बन गए, लेकिन वो दोनों राष्ट्रपति जो कानून जो अध्यादेश आ रहे हैं दलितों के खिलाफ उन्हीं पे साइन कर रहे हैं। तो ज़्यादा ना बोल करके अब हम अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। बहन कुमारी मायावती के रूप में हम प्रधानमंत्री देखते हैं, सरकार बनाएंगे और हम ये जो बीमारियां इन्होंने जो गंदगी फैलाई है उसको हम साफ करेंगे। भारत के संविधान को बचाएंगे भी और भारत के संविधान को अक्षरशः लागू भी करेंगे।